कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत जो चंद रोज़ पहले तकरीबन $60 फी बैरल थी, वो अचानक बढ़कर $100 से तजावज़ कर गई है। अगर हालात खुदा न खास्ता यूं ही बिगड़ते रहे तो हिंदुस्तान कहता है, लेकिन हिंदुस्तान अपना सस्ता तेल ले रहा है इस वक्त और रियासत तैयबा महंगा तरीन तेल खरीद रही है। ये पेट्रोल पंप जो है पाकिस्तान का, अंदाजा करें कि मैं हिसाब लगा रहा था 1 लाख लीटर पेट्रोल पंप को अगर पेट्रोल मिले और रात गए इन्होंने जो हुकूमत ने इजाफा किया, 55 लाख रुपए एक पेट्रोल पंप को सर मिल गया है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जंग तो वहां पे, अटैक वहां पे हो गया है और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको 55 रुपए पेट्रोल जो है वो देना पड़ गया। अच्छा, इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब कि अगर जो ऑयल पर बैरल जो है अगर वो होगा $130 पर बैरल पे, तो तब जाके हम जो है वो तेल की कीमतें जो है वो बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तो अभी जंग शुरू हुई है तो तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं, तो इट मींस कि पाकिस्तान इज वेरी वल्नरेबल है। बयानिया ये बनाना है कि ये जो तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, ये जो अचानक महंगाई आ गई है, ये शॉर्ट टर्म आपका नुकसान है, लेकिन आपको ना लॉन्ग टर्म इसका बड़ा फायदा होने वाला है। ये बयानिया दिया गया है और रट्टू तोते की तरह सारे बोलते चले जा रहे हैं। तेल की कीमतें $100 फी बैरल पे पहुंच गई हैं, कुछ ऊपर भी गई थी लेकिन वापस 100 के करीब अभी चल रही हैं। जो WTI है वो 99 पे था जब मैंने लास्ट देखा था, और जो ब्रेंट है वो 102 पे था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज टीवी स्क्रीनों पर नाजिल हुए और कौम को दी एक फक्की, सबर की फक्की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर एक फुसफुसा वज़ीर आज़म है, एक सुन्न किस्म की अपोजिशन है और बेचारी बदबख्त किस्म की अवाम है जिसको हम अशराफिया कहते हैं, जिनकी शुगर मिले हैं, जिनके पास बड़ा पैसा है, जो प्राइवेट लग्जरी गल्फ स्ट्रीम के G500 जहाज में घूमते हैं। उनकी जब हम तरीक़ेकार देखते हैं कि उनका लाइफस्टाइल, उनका पैसे खर्च करने का तरीका, आज हम सऊदी अरब के पास बैठे हुए हैं कि खुदारा अपने $5 अरब का जो डिपॉजिट है उसको 10 साल के लिए आप आगे कंटिन्यू कर लो, रोल ओवर कर लो। यूएई ने तो सिर्फ 2 महीनों के लिए रोल ओवर किया था, जिनसे हम तवक्को कर रहे थे कि 2 साल के लिए रोल ओवर करेंगे। हम एक गरीब मुल्क हैं, कर्जों में डूबे हुए हैं। ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी थी, वो तो कब से टूट गई है। व्हील चेयर पे हम चल रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते हैं। आखिर हमारे हुक्मरान जो खुद मुनाफाखोरी, जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, 2025 के पेट्रोल के हम 2026 के रेट भर रहे हैं। हम क्या करें मियां साहब, क्या करें? बताना यह था कि सादगी कैसे इख्तियार करनी है, लेकिन वो गरीबों पर, पाकिस्तानियों पर एक बम फोड़ कर गए हैं कि जो कुछ करना है आपने करना है, हमारे पर नहीं रहना। क्योंकि हम जो है जहाज को मोटरसाइकिल की किक की तरह इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में जाएंगे। हम 11 अरब का जहाज खरीद लेंगे, हम उन पर जो पायलट उनको चलाने वाले वो $32,000 और $38,000 वाले रख लेंगे। लेकिन कुवैत शारी आपने करनी है। वो कौम जो पहले ही टैक्सों के बोझ में दबी हुई है, वो कौम जो हर चीज पर खरीदते हुए मल्टीपल टैक्सेस देती है। आज आपने भी खिताब सुना, आपने भी सुना, बड़ा मुश्किल, तो पेनफुल, वेरी पेनफुल। एक तो मुझे ये बताएं वो बुजुर्गों किसे कह रहे थे, और दूसरा यार कुर्बानी फिर कौम से मांगी गई है, ये कौम कितना कुर्बान हो, अब तो हड्डियों से गुदा तक खींच ली। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि हम बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं। बिल्कुल हम स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं, वी कैन डिफेंड आवर सॉवरेनिटी, बट द सॉवरेनिटी डज नॉट मीन कि आपकी सिर्फ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है। अगर लोग पाकिस्तान के अंदर इफ दे विल नॉट गेट अ 2 स्क्वायर मील, तो आपकी सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है। सो दैट इज वेयर वी नीड टू लुक एट। हमें इस चीज को बड़े केयरफुली देखना है। ये जो पाकिस्तान की असेसमेंट है और हमारी लीडरशिप की असेसमेंट है कि हम तो 4 दिन ईरान के ऊपर जंग हुई है और 4 दिन में हमारी आवाम जो है वो महंगाई के तूफान में आ गई है, तो हमला तो पाकिस्तान पे हो गया, हमला तो ईरान पे नहीं है। ईरान तो अफेक्ट ही है, उसका तो चलो जो कुछ रहना है कि नहीं रहना वो तो एक सेपरेट सवाल है। वो किस हद तक जो है आगे जाएगा, आगे नहीं जाएगा, वो एक बिल्कुल हमारे लिए वो सवाल की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे लिए सवाल की वैल्यू ये है भाई कि हम क्या करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा जनाब के स्कूल बंद कर दो, कॉलेजेस बंद कर दो, यूनिवर्सिटीज बंद कर दो। फिर दूसरे उन्होंने कहा है जी कि तेल $100 पर बैरल पे चला गया, ओके चला गया। तो भाई आपकी जो पेट्रोलियम को की रिजर्व करने वाले स्टोरेजेस कहाँ पे हैं?
आपको आज तक नहीं पता था कि कभी मिडल ईस्ट में जंग हुई तो हम कहाँ पे जाएंगे? आपको पिछले जून से लेके अभी तक की आपकी क्या तैयारी थी? सिंस जून दिस ईयर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्या तैयारी थी अगर सही मानों में पूछा जाए तो? उनकी तो कोई तैयारी नहीं थी। वो तो अपने ही हम लगे हुए थे कि हमने क्या करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, सरकारी जनाब प्रोटोकॉल नहीं होंगे। अब किसको पता है कि किसका प्रोटोकॉल होना है? हमने कौन से सड़कों पे प्रोटोकॉल के पीछे भाग रहे होना है लोगों ने? क्वेश्चन है ना। कोई लोगों ने प्रोटोकॉल के पीछे भाग रहे होना है, लोगों ने कोई प्रोटोकॉल की गाड़ियों के साथ होना है, लोगों को तो नहीं पता होता। अब जिसे वो कहते हैं ना, अब लोग कहेंगे जी दफ्तर में बंदे ही नहीं आएंगे, तो हफ्ते में 4 दिन छुट्टी कर दी। पहले ही आपकी ब्यूरोक्रेसी जितनी डिसफंक्शनल है, जिस तरह आपकी जुडिशरी का हाल है, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी का हाल है, जिस तरह आपके अदारों का हाल है, आप सिर्फ इतना बताएं कि क्या लोग जो है, पहले आजकल ऊपर से रमजान है, दफ्तरों में तो बंदे कोई नहीं मिलना करना, किसी का काम ही नहीं होना। तो लोग काम से जिन्होंने काम करवाना है वो तो, ये भी करप्शन का एक स्कैंडल होगा कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम से साइन कराने हैं उसको दफ्तर बुलाओ, उसको पैसे दो, उसने कहाँ से काम करना है? ये भी एक नई करप्शन की जो है ना वो बाजारी शुरू हो जानी है। अब 4 दिन दफ्तर, अब पहले ही 2 दिन छुट्टी है, तो पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां दे दी हैं। मैं तो कहता हूं जबरदस्त काम किया वजीर आजम साहब ने। तो बरतानिया से भी हम आगे चले गए हैं कि पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां लोगों को देंगे। तो मुझे बताएं कि सऊदी अरब पे हमला हुआ है, कतर पे हुआ है, बहरीन पे हुआ है, ईरान पे हुआ है, कि पाकिस्तान पे हुआ है? ये हमला तो पाकिस्तान पे हो गया। जब ये 90 पे पहुंचा तो पाकिस्तान ने 55 रुपए कीमत बढ़ा दी थी, और अब ये मजीद 10-12 डॉलर अगर ऊपर चला गया है तो डॉलर की कीमत आपको पता है कि क्या है, और उसके हवाले से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इससे कुछ और ऊपर जाती है तो इनको कीमत फिर बढ़ानी पड़ेगी। इन्होंने शायद इतना एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया था। जंग से पहले का सस्ता खरीदा हुआ तेल है। हुकूमत की तरजीहात को अगर आपने समझना है तो यहाँ पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जंग है, मगरबी बॉर्डर में हिंदुस्तान के साथ कशीदगी है, मशरकी बॉर्डर पर वहाँ और बलूचिस्तान के अंदर जो अलग सियासी अदम इस्तेकाम, बदतरीन और मौशी अदम इस्तेकाम, वो भी आप जानते हैं, बैरूनी खतरात भी आप जानते हैं, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल भी जानते हैं। इस दौरान पाकिस्तान में सरमाकारी भी जीरो है, ज़र मुबादला जो सबसे बड़ा मामला अरब अमारात, चीन और सऊदी अरब के रखे हुए पैसे थे, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। और अभी देखें जो चीज़ हम समझ नहीं रहे, ये जो फॉरेन रेमिटेंस आती है ना मिडल ईस्ट से, अगर ये 1 महीना रुक गई तो दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। अब ये जो तेल गैस की कीमतों में दरामदी बिल बढ़ेगा, तजारती खसारा आएगी क्योंकि तवाज़न में बढ़ेगा, महंगाई का बहरान आएगा, सनती शोबा, ज़रई शोबा पहले ही तबाह है। तो पाकिस्तान में महंगाई से इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान के पीएम ने कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान को राहत देने के लिए कहा कि मेरा दिल कर रहा है जनता पर बोझ ना दूं, और दिमाग काम कर रहा है कि थोड़ा बचाया जाए। फिर भी पीएम ने पाकिस्तान की जनता पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया और उनका दुनिया में पूरा मजाक हो गया। और चीमा ने तो उन्हें आड़े हाथों ले लिया और कहा कि पाकिस्तान के पीएम के कुछ हाथ में ही नहीं है, तो वो क्यों कर रहे हैं, क्यों जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। 55 रुपये कोई लीटर का दाम थोड़ी ना होता है, जो बढ़ा दिया और जनता पर बोझ मार दिया। और जनता जो है कि अपने खाने पीने का जुगाड़ नहीं कर सकती, वो तेल कहाँ से डलवाएगी। और कहा कि पाकिस्तान में है ही नहीं, जो अभी 4-4 दिन तक छुट्टियां कर दी है और ऑफिसों में काम होगा तो करप्शन बढ़ेगा। और पाकिस्तान में इतना करप्शन है कि पाकिस्तान में जनता तो रहने का मन ही नहीं करता है। और पाकिस्तान में जनता का इतना बुरा हाल है कि वो भूखे मारी मरी जा रही है और सड़कों पर आ गई है और तड़पती जा रही है। इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को शेयर करें। जय भारत माता की जय।